गुड आफ्टरनून। जैसे मैंने बोला था, सेकेंड ईयर भैया थोड़ा टफ है, थोड़ा पढ़ लो, है ना। तो यूनिट्स तो मैंने बता दी थी कि पहले यूनिट में तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र व समस्या। बहुत टफ है ये। एम ए लेवल का है। मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। फिर इसका अध्ययन के उपागम है इसके। डेविड ईस्टन है, आर्मिन पावेल है। वेरी टफ। सिंपल ना, मैंने सिंपल मतलब सीधा कह रहा हूँ कि कठिन है। पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। पेपर अगर ऑफलाइन हो गया ना, प्राण निकल जाएगा। संवैधानिक परंपराएं एवं संविधान की विशेषताएं। ये ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड। ब्रिटेन अमेरिका पढ़ा दिया हूँ, चीन स्विट्जरलैंड पढ़ाऊंगा अभी। कैरेक्टरिस्टिक एटलीस्ट ट्राई टू रिमेंबर और नो 10 से 12 से 15 विशेषता। ये बहुत सिंपल है, जिसमें कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 6 पन्ने लिखते आराम से बन जाएगा। सेकेंड यूनिट एग्जीक्यूटिव, थर्ड यूनिट लेजिस्लेचर, फोर्थ यूनिट न्यायपालिका, जुडिशरी। सेकेंड यूनिट कार्यपालिका, अर्थ, प्रकार, कंपैरेटिव एनालिसिस। अर्थ प्रकार, और इसमें फिर आप ब्रिटेन की कार्यपालिका, अमेरिका की कार्यपालिका, स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका, चीन की कार्यपालिका, यही फॉर्मेट चलेगा। थर्ड यूनिट में जब आ जाएगा लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में आपका फिर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस, संगठन और कार्य। द्विसदनी व्यवस्थापिका का पक्ष विपक्ष। क्लियर। इसको इंग्लिश में कहते हैं बाय कैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल एंड बाय कैमरल, एक सदनी और द्विसदनी। यूनिकैमरल जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा है, सिर्फ है, विधान परिषद नहीं है। पर दिल्ली में हमारी लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। और इन देशों में भी बाय कैमरलिज्म है। तो बाय कैमरल होने से, दो सदन होने से क्या पक्ष है क्या विपक्ष है, बिल्कुल बेसिक। एक पक्ष होने एक सदन होने से वो रूथलेस हो सकता है, कोई कानून नया पास कर दिया। दूसरे पक्ष में यह है कि दूसरा सदन अगर रहेगा तो थोड़ा चिंतन मनन हो जाएगा। कोई कानून नया देश पर लागू हो रहा है तो जरा देख दाख के लागू करिए, प्रॉस कॉन्स पे विचार कर लीजिए, है ना। तो ये इसका पक्ष विपक्ष, ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड इज जुडिशरी, फिर फंक्शंस, फ्रीडम, इम्पोर्टेंस, कार्य, स्वतंत्रता, महत्व, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन को, न्यायिक समीक्षा को, थोड़ा सा न्यायिक सक्रियता को, ये दो टर्म्स जुडिशरी में आजकल आते हैं। आप लोग भी ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी आपके लिए स्कोप है, अच्छा स्कोप है। तो जुडिशियल रिव्यू समझिए, जुडिशियल एक्टिविज्म समझिए, न्यायिक सक्रियता। ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है। फिफ्थ यूनिट थोड़ी कंपैरेटिवली आसान है। पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स एंड राजनीतिक प्रक्रिया में नारी की भूमिका। राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक दल, दबाव समूह एंड रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल प्रोसेस। पांचों चीज़ें बिल्कुल बहुत ही रोचक हैं, जो आप जब समझते हैं। ये एमए लेवल की ही बात है। पॉलिटिकल कल्चर, एक देश का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, कल्चर कैसे बनता है। जैसे अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर है, इंडियन पॉलिटिकल कल्चर है, ब्रिटिश पॉलिटिकल कल्चर है, चाइनीज़ पॉलिटिकल कल्चर है, कैसे डिफरेंट है, कैसे ये ऐसा कल्चर बन गया। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मेरी पीएचडी इसी सब्जेक्ट की थी। आई डिड माई पीएचडी राजनीतिक समाजीकरण में समाचार पत्रों की भूमिका इन द पर्सपेक्टिव ऑफ छत्तीसगढ़, है ना। तो ये जो राजनीतिक समाजीकरण है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता कैसे, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसी से कल्चर भी जुड़ा हुआ है कि जब हम राजनीतिक समझ हम में आती है, हम राजनीति को समझना प्रारंभ करते हैं, हम उम्र भर सीखते हैं, उम्र भर समझते हैं। और ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है, ये सही क्या है, गलत क्या है, कौन सा पैटर्न सही पैटर्न है, क्या वो वेलफेयर स्टेट है, कि वो कैपिटलिज्म है, कि वो कम्युनिज्म है। सबके मानने वाले एक से एक दिग्गज लोग रहे। और फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, है ना। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता कैसे, जैसे आज आप बड़े हो रहे हैं
तो जब आप 5th-6th स्टैंडर्ड में रहे होगे तो आपका पॉलिटिकल सोच आई डोंट नो कैसा रहा होगा। 8th 9th 10th वगैरह आते आते जब घर में आप समझदार बच्चे बन गए और आपने देखा कि डाइनिंग टेबल पे खाते समय कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जो फिर आप पूछते हैं प्रश्न, जैसे मेरा बेटा बिल्कुल लगातार ही आस्किंग मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो ऐसे आप लोग भी रहे होंगे, आप लोग ने भी अपने घर में मम्मी पापा से पूछा होगा, फिर आपको कुछ समझ आया होगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये आज़ादी मिली। फिर आप स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, स्कूल में कैसी लोकेलिटी आपकी है, कैसे आपके फ्रेंड्स हैं, कैसे आपका टीचर्स हैं, कैसे आपके स्कूल का इन्वायरमेंट है। सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाला बच्चा अलग ढंग से पढ़ेगा, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अलग ढंग से पढ़ेगा, सेंट्रल स्कूल्स में पढ़ने वाला बच्चा अलग ढंग से पढ़ेगा, है ना। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ये ही धीरे धीरे आपका एक पॉलिटिकल मेकअप करता है ना, आपके माइंड का मेकअप करता है। और जो पॉलिटिकल माइंड का मेकअप है यही कहीं ना कहीं आपका वो कहना चाहिए कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है। फिर आप इसमें प्रेस का क्या रोल है, इसमें मैंने छोटा सा काम किया था, बड़ा साधारण सा काम। फिर पॉलिटिकल पार्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी जैसा दुनिया के हर देश में पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे जिनको आप पढ़ रहे हैं, ये ब्रिटेन में, अमेरिका में, सब जगह है। रिपब्लिकन डेमोक्रेट है, ब्रिटेन में मजदूर दल है, अनुदार दल है, उदार दल है। चीन में एक ही दल है, स्विट्जरलैंड में बहुत सारे दल हैं। देखिए चीन स्विट्जरलैंड बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये कैसे बनते हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है कि लोकतंत्र तो बिना पॉलिटिकल पार्टी के चल ही नहीं पाएगा, है ना। कुछ इलेक्शन आपको कराना पड़ेगा, और जब आप इलेक्शन कराने लग जाएंगे तो फिर अपने आप बहुत सारे रोग, बहुत सारी गलतियां भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। तो जितना मैं समझ रहा हूँ कि, और जैसे मैंने कहा कि जो ग्रुप भी नया बनाया प्रीतम से, ऐसे एक रिक्वेस्ट है, उसको राजनीतिक की जगह राजनीति विज्ञान कर देना। थोड़ा विषयों पर गलत लिखा हुआ है। और ये मैं कहूँ कि दिल्ली दूर नहीं है, रिलैक्स मत होइए एकदम, क्योंकि आपने देखिए 12th के बाद आपका बिल्कुल केक वॉक हुआ, ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम। और जो भी 70-75% है, मैंने फर्स्ट ईयर में आप लोग को डराया था, आप लोग नहीं डरे कि सीधे 10% नीचे नंबर आ जाएगा। यहाँ तो उल्टा हो गया कि 10% नंबर ऊपर आ गया। पर द एग्ज़ाम इज ऑफलाइन, इट इज़ वेरी टफ। मैंने आर्ट्स कोई जोक नहीं है, कोई मजाक नहीं है। तो आप लोग उसको अगर ऐसा लेके चल रहे हैं तो इट्स योर प्रॉब्लम। और जैसे मैंने कहा कि सेकेंड ईयर मेरा है नहीं, ये सिर्फ मैं, आप अगर एकदम रफली कहें तो मैं अपने चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे बेटे की एक ज़िद थी, मैंने बना लिया, पर नाउ आई एम एंजॉइंग। और आप लोग अगर सिंसियरली सुनोगे, क्वेश्चंस पूछोगे तो मैं और बनाऊंगा। और आपका सेकंड पेपर क्या, फर्स्ट पेपर भी पढ़ा दूंगा मैं, पॉलिटिकल साइंस में कुछ भी पढ़ा दूंगा, है ना। तो आप लोग इसको सुने, और सुनने के बाद बहुत ही कूल रिस्पॉन्स है ग्रुप का, है ना। तो बस जस्ट यू राइट इट डाउन कि भाई आखिरी में सर आप ये टॉपिक पढ़ा दो, जैसे प्राची ने कहा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मैं उसको ले दूंगा। तो यू जस्ट, ये तो मैंने कोर्स बता दिया होगा, तो स्नैप भी ले दूंगा मैं, आपके ग्रुप में डाल दूंगा। कोर्स आपको मालूम होना चाहिए। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड प्रॉब्लम्स, ये पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये समझना पड़ेगा कि मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड प्रॉब्लम्स क्या हुआ, कंपैरिजन, है ना। ये हम इन 4 देशों का कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन करते समय क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली, बहुत सारी बातें है ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर टू पीपल। ऐसे नॉर्मल भी हम समझते हैं ना कि इसका हम किसी से कंपेयर कर देते हैं ना। देखो भाई, कोई घर में कोई बच्चा है, देखो ये इतना पढ़ने में तेज हो, तुम कैसे हो भाई। ऐसा कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन करिए जब बिल्कुल एकदम बराबर। जैसे मैंने शायद आपसे कभी शेयर किया होगा कि छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट को कंपेयर करना है तो आप कंपेयर करो उसको झारखंड से, और उत्तरांचल कहें कि उत्तराखंड कहें, तो समझ जाएंगे कि हाँ भाई क्या कितना बजट था, उनका कितना बजट हुआ, कैसे प्रॉस्पर करना, कैसे वो प्रॉस्पर नहीं करना। एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकती है ना। छत्तीसगढ़ इन 20-21 वर्षों में कहाँ पहुँचा,
इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका कंपैरिजन अगर आप अमेरिका से और इधर उधर से करेंगे तो कोई अर्थ नहीं है ना। पॉपुलेशन जो ह्यूज पॉपुलेशन आपके पास है, इसका थोड़ा बहुत कंपैरिजन आप चाइना से कर सकते हैं कि पर चाइना भी ठीक नहीं, क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट है, आप डेमोक्रेटिक है। उनकी इकोनॉमिकल पॉलिसी बहुत डिफरेंट है आपसे, उनका रूल ऑफ लॉ बहुत डिफरेंट है आपसे। तो चाइना भी, तो यही कंपैरेटिव एनालिसिस, यही उसकी प्रॉब्लम्स हैं जो आप आखिर में समस्या पढ़ते हैं ना, कि सबका जो हिसाब किताब इतना अलग अलग है। हाँ, क्वेश्चन बड़े सरल हो जाते हैं, क्वेश्चन हो जाते हैं अमेरिकन राष्ट्रपति का ब्रिटिश प्रधानमंत्री से तुलना, कौन पावरफुल है, ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं। लॉर्ड सभा का सीनेट से तुलना, है ना, लॉर्ड सभा। अब ये सब चीज़ें जब मैं व्यवस्थापिका कार्यपालिका, वैसे कई लोगों को मालूम है, पर मैं ज़रा दोबारा पढ़ा दूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो डालने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि तारीख हो गई है आज 24, मेरे को लगता है कि शायद 3 महीने में कुछ एग्ज़ाम का सिनेरियो बन जाएगा। लोग तो कह रहे मई में होगा, वट एवर, बट आप लोग अपना गाड़ी में गियर लगाओ, थर्ड गियर लगाओ कम से कम, फर्स्ट सेकंड से काम नहीं चलेगा, और गियर लगाओ। और जो भी मैंने अभी 10-11 मिनट बोला सुनो। एंड एक फर्स्ट पेपर में हीगल है थॉट में, प्लेटो अरिस्टो फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में मैकियावेली हॉब्स लॉक रूसो, थर्ड यूनिट में बेंथम एंड मिल, एंड फोर्थ यूनिट में हीगल एंड ग्रीन, एंड फिफ्थ यूनिट में मार्क्स। व्हाट यू हैव टू डू, फोर्थ यूनिट का हीगल पढ़ना। हीगल बोलता था, एक डायलेक्टिक पढ़ाता है वो, डायलेक्टिक, इसको हिंदी में कहते हैं द्वंद्ववाद। तो वाद प्रतिवाद और संवाद की बात करता है। तो वैसे मैं सिर्फ एक हीगल को मैंने यहाँ कोट कर दिया कि देखो भैया, तुम लोग अगर क्वेश्चन पूछोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, तो हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। हमको इतना शौक नहीं है ना, हमको इतना भी कीड़ा नहीं काटा हुआ है कि मैं आपको पकड़ के बिठाऊं और कहूँ और ज्ञान दूं कि पढ़ो भैया, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लास को अटेंड करो, मज़ा आ रहा है तो ज़रा रिप्लाई भी करो कि सर ठीक रहा, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, थोड़ा पूछो, कन्वर्सेशन शुरू हो जाना चाहिए, है ना। आप लोग जितना पूछोगे मैं उतना पढ़ाते जाऊँगा, और अगर आप लोग सही स्पीड में चले तो मैं पूरा ही पढ़ा दूंगा, 10 के 10 यूनिट पढ़ा दूंगा। आई डोंट नो अबाउट दी टाइम व्हेन द क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट, है ना। पर ये मेरे को लगता है कि मेरी मॉरल ड्यूटी है, तो उसी के तहत ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ो, उठो, जागो, सवेरा हो चुका है, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन मैंने पूछे ना, और दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन समस्याएं। द फर्स्ट टॉपिक, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र व समस्या। ओके।